आज हम क्रेडिट कार्ड और लोन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड अगर आपने लेना है तो आपकी कंपनी लिस्टेड नॉन लिस्टेड दोनों को ही मिल जाता है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और दोनों को ही मिल जाता है। ठीक है। उसमें कैटेगरी ये होती है कि अगर आपकी कंपनी नॉन लिस्टेड है, ठीक है, तो आप उसी बैंक में जिससे लेना है उसी बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है आपको। ठीक है। तो उसमें 3 महीने की स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो फिर आपको उसी बैंक में सैलरी अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करना पड़ता। ठीक है। अगर आपका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है, वहां पे आपकी सैलरी रेगुलर आती है, आपके 3 महीने की स्टेटमेंट है, तो आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने लोन लेना है, लोन के लिए तो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, नॉन लिस्टेड को नहीं मिलता। और सैलरी 5,000 या 5,000 से प्लस हो और आपके पास बैंक की स्टेटमेंट हो 3 से 4 महीने की, ठीक है, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉन लिस्टेड है फिर तो नहीं मिलेगा, अगर लिस्टेड है फिर मिल जाएगा। ठीक। अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 11,000 है या 15,000 है तो आप 50,000 से अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है। या 50,000 तक आपको मिल भी जाता है। अगर आपकी सैलरी 5,000 है, 7,000 है, 8,000 है तो आप 30,000 से 40,000 तक का मिल जाता है लोन आपको। जिनकी सैलरी कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते, 3,000 है, 4,000 है, वो अप्लाई नहीं कर सकते लोन को। 2023 से स्टेट बैंक ने अपने कवानीन चेंज कर दिए थे। उसमें सैलरी जो है वो 5,000 या 5,000 से प्लस कर दी थी, चाहे किसी ने क्रेडिट कार्ड लेना है या लोन लेना है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अप्लाई करवा के दे सकते हैं क्रेडिट कार्ड 3,000 में, ठीक है, जो मिलेगा 10,000 या 12,000 में। ठीक है। बहुत सारे बैंकों के एजेंट हैं जो आपको कॉल करके या आप उनको कॉल करके करवा सकते हैं। 3,000 में 10,000 तक का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है, या 12,000 का मिल जाता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपने अप्लाई करवाना है तो आपने पहले उसको पैसे देने पड़ते हैं, 2,000 दरम उसको देना पड़ता है। ठीक है। फिर ही वो अप्लाई कराएगा। तो सबसे पहले उसने ये करना होता है कि जैसे वो आपको कॉल करता है या आप उसको कॉल करते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, ठीक है, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं मांगेगा। वो आपको ये कहेगा कि आप यहाँ पे आए, इस पेपर पे साइन करें और अपना सैलरी अकाउंट जो है वो ओपन करें। ठीक है। तो आपने बताना कि मेरी सैलरी 3,000 है या 4,000 है, तो मेरी सैलरी 5,000 है ही नहीं। तो वो कहेंगे वो पेपर हम बना लेंगे, आप बस साइन करें। वो पेपर बना लेते हैं, आप साइन करते हैं, वहां पे सैलरी लिखी जाती है 5,000 प्लस, यहाँ 5,000 वो लिख के साइन करवा लेते हैं आपके। उसके बाद वो सैलरी अकाउंट ओपन कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद उसी 10 से 15 दिन में, जैसे आपका सैलरी अकाउंट ओपन होता है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आ जाता है विदाउट स्टेटमेंट आए हुए। कोई स्टेटमेंट नहीं आती अकाउंट की, आपकी कोई सैलरी ट्रांसफर नहीं होती है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है 10,000 या 12,000 का। क्योंकि आपकी सैलरी 3,000 है, 4,000 है, तो 10-12,000 तक मिल जाता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है। विदाउट, अगर आपके पास पैसे नहीं होते, आपने पैसे कार्ड के यूज कर लिए, क्रेडिट कार्ड के अपने पैसे यूज कर लिए सारे के सारे, उसके बाद आप पे नहीं करते बैंक को, ठीक है, आप बैंक में कोई भी डिपॉजिट वगैरह नहीं जमा करवाते, ठीक है, उसके बाद बैंक का फोन नहीं उठाते, तो बैंक क्या करेगा, आपकी डिटेल जो ली हुई उसने वो सेंट्रल बैंक को देगा और आपके वीजे का स्टेटस चेक करेगा। वीजे का स्टेटस इसलिए चेक करेगा क्योंकि आपकी सैलरी ट्रांसफर नहीं हो रही अकाउंट के अंदर, क्योंकि आपकी सैलरी 3,000 है, 5,000 होगी तो ट्रांसफर होगी सैलरी अकाउंट में। तो वो सेंट्रल बैंक से पूछेगा, तो सेंट्रल बैंक आपकी कंपनी की डिटेल्स, आपके रबाब की डिटेल्स, आपके अकाउंट्स की डिटेल्स सारी की सारी बैंक को सेंड कर देगा, जिसमें आपका एग्रीमेंट की कॉपी भी आ जाएगी उसके पास, जिसमें सैलरी लिखी होती है 3,000 या 4,000। उसके बाद बैंक जो होगा वो आपका कार्ड जो है वो उसको ब्लॉक कर देगा, अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। उसके बाद आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है, जो क्रिमिनल केस होता है वो बनता है कि ये 2 नंबर पेपर बना के सबमिट किए गए हैं, इससे आप पकड़े जाते हैं। कहीं पे भी हो आपके ऊपर केस बन गया, आप पकड़े गए, क्योंकि ये फ्रॉड का केस होता है कि आपने बैंक के साथ फ्रॉड किया है, डुप्लीकेट पेपर जो है वो यूज किए हैं। तो इस केस की सजा है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का सिर्फ केस होता तो आप कोर्ट में जाते, वहां पे जाके आप फाइन भरते तो आपका केस खत्म हो जाता है, लेकिन इस केस की सजा बहुत ज्यादा है। डुप्लीकेट पेपर जो है वो जब जमा करवाए थे, आपके साइन हुए थे और जमा हो गए थे, उसके बाद आपको सैलरी अकाउंट ओपन हुआ, फिर आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया। ठीक है। डुप्लीकेट पेपर यहाँ पे जमा करवाना अनलीगल है। ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर केस हो गया, केस होने के बाद आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी अच्छा खासा हो सकता है, और उसके बाद आपको डिपोर्ट कर देंगे क्योंकि आपने फ्रॉड किया, वो भी बैंक के साथ।
अगर आपने क्रेडिट कार्ड लेना है या लोन लेना है तो आप लीगल तरीके से आए, जो बैंक ने अपने रूल्स रखे हैं उसको पूरा करके फिर ही आप ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करवा देते हैं, वो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से लोग अप्लाई करवाते हैं। जो क्रेडिट कार्ड है आप उसकी फीस नहीं जमा करवाते, मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो है वो आप नहीं पे करते उसके, तो बैंक जो है वो आपके ऊपर केस कर सकता है। तो जब वो केस बनाएगा वो क्रेडिट कार्ड का नहीं बनाएगा, वो आपके ऊपर फ्रॉड का केस बना देगा। फिर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यहाँ से डिपोर्ट भी किया जाता है, उसके बाद सजा भी देनी होगी उनको यहाँ पे, और आपको जो फाइन आएगा वो भी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपने लेना है आप अपने लीगल ही पेपर यूज करवाएं, किसी की बातों में मत आए कि कम सैलरी पे मिल जाता है लेकिन फंस आप जाएंगे बाद में। ठीक है, वो निकल जाएगा, वो अप्लाई करवा के आपको दे के अपने पैसे लेके निकल जाएगा, लेकिन बाद में फंस कौन जाएगा, आप जाएंगे। क्योंकि आपकी 3 से 4 सैलरी भी कम हुई ना तो बैंक को डाउट हो जाएगा कि इस बंदे की सैलरी नहीं आ रही, तो आप किसी और बैंक में अपना अकाउंट भी नहीं ओपन करवा सकते। सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में नहीं ओपन करवा सकते, सैलरी अकाउंट सिर्फ एक ही होता है जो एक ही बैंक में होता है। अगर दूसरे बैंक में आपने ओपन करवाना है तो पहले वाला अकाउंट जो होता है उसको क्लोज करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप दूसरा कोई अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक में, सैलरी अकाउंट एक ही होता है। तो जब सैलरी नहीं होगी तो वहां वहां पे भी आपको फाइन मिलेगा, क्योंकि 35 पर मंथ मिलते जाएंगे आपको। जैसे 5-6 महीने गुजरते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। उसको भी जब भी क्लोज करवाना है आपने, जब आप पे केस भी होता है कुछ भी होता है आपने क्लोज करवाना है, तब भी आपको उसके मिनिमम भरने पड़ते हैं। फिर अगर आपने क्रेडिट कार्ड लेना है या लोन लेना है, आप लीगल टीम से बात करें, हमसे बात करें, हम आपको बताएंगे कहाँ से मिल जाएगा, कितनी सैलरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो तरीकाकार हम बैंक भी बता देंगे, इस बैंक में जाके आप अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। अगर आपको करवाना है, अगर आपने लीगल तरीके से चलना है, अगर आपने इनलीगल तरीके से चलना है तो आप किसी से भी करवा लें। ठीक है, कोई भी आपको फोन करता है तो आप करवा लें उससे। ठीक है, क्योंकि वो आपके डुप्लीकेट पेपर जमा करवा दे या कोई ऐसी चीज आपसे ले ले, ओटीपी वगैरह किसी भी चीज का, या मुझे कमीशन पहले दे दें आप। ठीक है, बाद में हो ना आपका काम, उसके बाद आपके पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ, तो इस तरह के काम आप ना करवाएं। अगर आपने लीगल तरीके से जाना है, आपकी सैलरी 5,000 है